अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। ऑनलाइन शॉपिंग का बाजारों में दिख रहा खासा प्रभाव। त्योहारी सीजन के चलते भी खाली नजर आ रहे बाजार, दुकानदार मायूस। सरमथुरा कस्बा के बाजारों में ऑनलाइन शॉपिंग का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस त्योहारी सीजन के चलते भी बाजार खाली नजर आ रहे हैं, जिससे दुकानदार मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में कॉस्मेटिक दुकानदार सौरभ गोयल ने बताया कि रक्षा बंधन पर्व नजदीक है और सिर्फ 2 दिन शेष है, लेकिन बाजारों में रौनक नहीं दिखाई दे रही है, जिससे लागत निकलना मुश्किल हो रहा। क्योंकि पहले त्योहारों के चलते करीब 10-15 दिनों पहले से ही बाजारों में ग्राहकों की खासी भीड़ देखने को मिलती, जिससे दुकान पर खाना खाने तक को टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब लोग मीशो, अमेजन सहित अन्य ऑनलाइन कंपनियों से सीधे घर बैठे ही शॉपिंग कर लेते हैं, जिससे दुकानदार मायूस है। वहीं राखी विक्रेता हिमांशु शर्मा एवं असुर निकंदन मंगल ने बताया कि रक्षा बंधन पर्व को लेकर तरह तरह की वैरायटियों की राखी लेकर आए हैं और त्योहार भी नजदीक है, लेकिन ग्राहक नजर नहीं आने से लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। तो रेडीमेड कपड़ा व्यापारी दुर्गेश मंगल ने बताया कि जब से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है, जब से दुकानों के किराए निकलना भी मुश्किल हो रहा है और दुकानों पर सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं, जिससे घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो खिलौना दुकानदार विद्याराम शर्मा ने बताया कि पहले रक्षा बंधन पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में सोगी की रस्म के चलते लोग दुकानों पर खरीदारी करने के लिए आते, लेकिन अब ये रस्म ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश बंद सी होने से काफी असर देखने को मिला है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। समस्या आ रही है? समस्या ये है साहब, पहले खिलौना बिक्री होती थी, इस समय ऑनलाइन सिस्टम चालू हो चुका है। सौगियों का समय कम हो चुका है। कुछ लोग ही सौगी पर 20% बिक्री चल रही है, बाकी 80% डाउन चल रहा है इस समय। इसलिए ऑनलाइन का नजरअंदाज करते हुए कृपया ग्राहक दुकान पर संपर्क करें। बिक्री चल रही है आपकी? आजकल लोग घर बैठ के वो कर रहे हैं, कोई बिक्री नहीं है। त्योहार बहुत फीका जा रहा है, कोई वो नहीं है, पहले जैसा त्योहार नहीं रहा है। अब आदमी पे धंधा पानी नहीं है तो आदमी गांव से नहीं आ रहा है, फसल बर्बाद हो गई इंसान की, तो क्या करे आदमी घर बैठे। समस्या आ रही है? कुछ नहीं है, खाली हाथ बैठे हैं। माल ले आए 20-25 हज़ार रुपये का, पर लेकिन क्या करें, बाजारों में भीड़ तो आ रही है पर लेकिन कोई सामान नहीं लेके जा रहा है। इसका कारण क्या है? कुछ ऑनलाइन से प्रभाव पड़ा है, कुछ ऑनलाइन के साथ साथ कुछ लोगों की दुकानों पे सामान काफ़ी अब महंगाई के हिसाब से सामान भी कम बिक रहा है, और कुछ यहाँ पे पत्र व्यवसाय थोड़ा कम हो गया है। तो लोग बागों में थोड़ा ये है कि उनके पास पैसे वैसे की भी कमी है, और हम अब आजकल क्या है कि जगह जगह दुकान हो गई हैं और पत्र व्यवसाय कम चल रहा है, इससे मार्केट में सुनसान पड़ा है। मतलब राजाखेड़ा पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक जब्त। थाना राजाखेड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो बरामद की है। पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय भरतपुर रेंज श्री कैलाश चंद्र विश्नोई तथा जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज शर्मा एवं सीओ वृत्त मनिया श्री राजेश शर्मा आरपीएस के निकटतम पर्यवेक्षण में थानाधिकारी रामकिशन यादव पी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाहर सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो को जब्त किया। पुलिस द्वारा आगे की पूछताछ जारी है, जिससे अन्य चोरियों का भी खुलासा हो सकता है। थाना सरमथुरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 48 घंटे में किया गिरफ्तार। धौलपुर, राजस्थान। थाना सरमथुरा पुलिस ने एक गंभीर अपराध के मामले में बेहद सराहनीय तत्परता दिखाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रविंद्र मीना को महज 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में घटना के समय प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज श्री कैलाश विश्नोई आईपीएस और पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में यह कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस की विशेष टीम का गठन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़ी श्री कमल कुमार जागिड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री मनोज कुमार शर्मा तथा वृत्ताधिकारी वृत्त सरमथुरा श्री नरेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में किया गया। थानाधिकारी कृपाल सिंह, पुलिस थाना सरमथुरा द्वारा त्वरित रूप से टीम बनाकर प्रकरण संख्या 202/25 के अंतर्गत धारा 137, 2, 64, 1, 74, 351,
2 BNS व पॉक्सो एक्ट की धाराएं 3, 4, 7, 8 के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस तत्पर और सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का वातावरण बना है। आकांक्षा हॉट में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत दिग्विजय सिंह राजावत गणपति वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह राजावत ने मुझे दर्शन दो बजरंग बली, यह भक्त तुम्हारा रोता है, जागरण की रात मेरे श्याम आ जाएंगे, खाटू वाले अब तो आजा तेरे भक्त बुलाते हैं, साथ ही हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, आज मेरे सपने में आओ है तो ऐसो वैराग्य बोला बैराग्या, बम भोले बम बम भजन गाकर जनता को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया, कितना सुंदर सजा है द्वार मेरी मेहरा वाली का यह भजन सुनाकर पंडाल मौजूद भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। राजकीय बालिका विद्यालय में बेटियों को प्रशिक्षण देकर सिखाए जा रहे आत्मरक्षा के गुण, मुश्किल हालातों से निपटने के लिए बेटियों को किया जा रहा प्रशिक्षित होने के बाद बेटियों में जगेगा आत्मरक्षा का भाव। इस दौरान बड़ी संख्या में बालिकाएं रही मौजूद। सरमथुरा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेटियां अपनी सुरक्षा करने में खुद सक्षम हो, इसके लिए अब बेटियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन छात्राओं को जूडो कराटे के साथ ही अपने बचाव के लिए अन्य चीजें सिखाई जा रही हैं। महिलाओं एवं बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद हर कहीं इसके लिए चिंता जाहिर की जा रही है। बेटियों के खिलाफ अपराध कम हो, इसके लिए पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है। तो स्कूलों में पहुंचकर बेटियों को गुड टच, बेड टच के साथ ही उन्हें हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में अब बेटियों को खुद की सुरक्षा के योग्य बनाने एवं उन्हें अपने साथ होने वाली किसी भी घटना से खुद का बचाव कर अपराधी को धूल चटाने के लिए राजकीय बालिका विद्यालय में ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षिका मंजू कुमारी ने बताया कि बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इसके लिए विशेष ट्रेनिंग चलाने के निर्देश दिए हैं और छात्राओं को प्रतिदिन इसका अभ्यास कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वह खुद का बचाव करते हुए कैसे विरोधी को परास्त करें। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बताइए। हाँ जी, ये देखो सर, ये लड़कियां हैं, गर्ल्स स्कूल से हैं और गर्ल्स में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हमने सरकार ने एक मुहिम चलाई है आत्मरक्षा प्रशिक्षण। और ये एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण है लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर लड़कियां कहीं भी अगर संकरी गलियों से और रास्तों से निकलती हैं तो कई ऐसे मानसिकता वाले लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनमें एक आत्मनिर्भर बन सके अपने आप में और उनसे मुकाबला कर सके और सशक्त बन सके, इसीलिए ये बहुत अच्छी है और लड़कियां इसको बहुत मनोबल से सीख रही हैं और कोशिश कर रही हैं। और बस। क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी मीना। राजाखेड़ा पुलिस व डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में इनामी आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जमीन के फर्जी बयाना प्रकरण में फरार चल रहे इनामी आरोपी लखन सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी लखन सिंह पर लंबे समय से जमीन के फर्जी बयानों के मामले में पुलिस को तलाश थी। उसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। संयुक्त कार्रवाई में आरोपी की धरपकड़ कर कानून की गिरफ्त में लाया गया, जिससे संबंधित प्रकरण में न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस तत्परता की सराहना की जा रही है। प्राणघातक हमले के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारशुदा मुलजिम थाना हाजा के अन्य प्रकरणों में भी है वांछित। धौलपुर जिले के थाना मनिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्राणघातक हमले के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक महोदय भरतपुर रेंज श्री कैलाश चंद्र बिश्नोई भापू से व जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान भापू से के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज शर्मा एवं वृत्ताधिकारी राजेश शर्मा के सुपरविजन में थाना मनिया के थानाधिकारी मनीष यादव पुनी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भूपेंद्र उर्फ एवरन सिंह पुत्र हरिचंद जाति ठाकुर उम्र 40 वर्ष निवासी धारापुरा थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर के रूप में हुई है। आरोपी थाना हाजा के अन्य मामलों में भी वांछित था। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और आमजन में सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है। छेड़छाड़ मामले में आरोपी को 3 साल की सजा। धौलपुर में
14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी राशिद उर्फ चौधरी 20 वर्ष को 3 साल के कठोर कारावास और 18,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकार स्वरूप 1 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए। यह मामला 4 सितंबर 2023 को महिला थाना में दर्ज हुआ था। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने 8 गवाहों और दस्तावेजों के जरिए आरोप सिद्ध किया। पूरी मामला क्या था, सुने विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा को। स्कूल को आती जाती नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ व उसकी मां के साथ मारपीट करने के आरोपीगण राशिद उर्फ चौधरी को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं खलील को सजा न देते हुए मारपीट के आरोप में 1,500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के तहत 1 लाख रुपये का मुआवजा दिलाए जाने का कराया आदेश। मामला इस प्रकार से है कि एक प्रवादिया ने दिनांक 4/9/2023 को महिला थाना धौलपुर में तहरीर दी, जिसमें उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को राशिद उर्फ चौधरी रास्ते में रोककर हाथ पकड़ लेता है, छेड़छाड़ करता है, कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इसकी शिकायत करने के लिए राशिद के घर गई तो राशिद व उसके पिता खलील ने पीड़िता की मां के साथ मारपीट करती, जिस पर मुकदमा संख्या 206/23 महिला थाना धौलपुर में दर्ज हुआ। आरोपी राशिद उर्फ चौधरी विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर चल रहा है तथा खलील पुलिस जमानत पर है। मुझ लोक अभियोजक द्वारा कुल 8 गवाह पेश किए गए। मूल्यवान के अधिवक्ता द्वारा बचाव में 2 गवाह पेश किए गए। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आज दिनांक 7/8/2025 को आरोपी राशिद उर्फ चौधरी को धारा 354 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 323 में 3 माह का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, धारा 341 में 15 दिवस का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना। इसी प्रकार से आरोपी खलील को वृद्ध मानते हुए उसे मारपीट के आरोप में सजा न देते हुए 1,500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। दोनों आरोपीगण पर कुल 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के तहत 1 लाख रुपये दिलाए जाने का कराया आदेश। 8 वर्ष पुराने केस का हुआ फैसला। बाड़ी एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन प्रकरण राधा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्लेम के सन 2017 से विचाराधीन था, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट के द्वारा पैरवी की गई, जिसमें अशोक अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि इस केस में राधा और उसके बच्चे भानु में मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसके व उसके पुत्र के काफी चोटें आई, जिसमें अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बीमा कंपनी की ओर से बहस करते हुए हाई कोर्ट की रूलिंग पेश की, जिसकी सुनवाई करते हुए दिनांक -6 अगस्त 2025 को एडीजे कोर्ट बाड़ी के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अपर जिला न्यायाधीश बाड़ी श्री सुनील कुमार गुप्ता जी द्वारा आदेश में क्लेम को खारिज कर दिया गया, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट की जीत हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।